Hello everyone, welcome to Manika IAS. In this video, we are continuing the 2025 UPSC prelims paper. Last time we have seen till question number 14. अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेट बी है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक? द करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब जैसे ये AIIB है, NDB है, IBRD है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज. जब भी हम प्रिपेयर करेंगे यूपीएससी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज है जब हम प्रिपेयर करते हैं. बेसिकली WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IBRD, लेट्स से नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे IR और थोड़ा इकोनॉमिक्स का एक इंटरसेक्शन है. So in both the subjects, let's say IR and economics, we see these topics. So the correct answer is ADB. Question number 16. With reference to direct air capture and emerging technology, which of the following statements is are correct? It can be used as a way of carbon sequestration. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining the hydrogen to create synthetic low carbon fuel. ठीक है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं. इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, और सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल. सो द करेक्ट आंसर इज C, 1 2 3. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला, जिसको गुटी टेरेंटुला भी कहते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज एन ओमनीवोरस क्रूटेशियन. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इन इंडिया ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज. चलो देखते हैं. इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज. अब यहाँ पे आपको पता है that one is not a right statement because the Guti tarantula is not a crustaceous like crabs and crustaceans. कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है इट्स क्रैब्स और लॉबस्टर्स. इट इज एन आर्किड. आर्किड जैसे स्पाइडर, ठीक है. तो इट इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट. इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इन इंडिया एंड इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो कार्निवोरस. यहाँ ओमनिवोरस लिखा हुआ है, प्राइमरली फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है. सो गलत है. इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज, ठीक है. आर्बोरियल बेसिकली मतलब जो प्लांट्स में रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं, ट्रीज, आर्बोरियल इज ट्रीज, ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर. Consider the following statements. Carbon dioxide CO2 emissions in India are less than 0.5 tons of carbon 2 per capita. Actually it's not 0.5. लेस लिखा हुआ है, तो वैसे भी अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या फिर आपने कहीं आर्टिकल्स देखे होंगे या फिर एनी वेब सीरीज इफ़ यू हैव सीन जिसमें ये डिस्कस किया हुआ है, लेट्स से यूट्यूब वीडियोस यू हैव सीन, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा. इट्स नॉट लेस देन 0.5 ट्रिलियन टन्स. इट्स 1.9 to 2 टन्स पर ईयर, ठीक है. In terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region, ठीक है. Electricity and heat producers are the largest source of CO2 emissions in India. So the correct answer is C, 2 and 3 only. 1 is not correct, therefore C is the answer. Moving on to the next question. Consider the following pairs: plant and description. Cassava is a woody shrub, ginger herb with pseudostem, Malabar spinach herbaceous climber, mint annual herb, papaya woody shrub. अब यहाँ पे mint is not a annual herb, तो 4 is not the right state pair. Fifth, papaya is a woody shrub. Papaya is not a shrub as such, it's a herb basically, and or certainly it's not that woody. Although papaya is technically a large herb, though it looks like a tree but not woody shrub, ठीक है. And mint is not a shrub, it is herbaceous perennial plant, although it may be grown as an annual in some climates, ठीक है. So the correct answer over here is 3, only 3. And which 3 are correct? ये दो गलत हैं, तो ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, ठीक है. These 3 are right.
So the correct answer is only 3. Moving on to the next question, question number 20. With reference to the planet Earth, consider the following statements. Rainforests produce more oxygen than the produced by oceans. अब देखो rainforest, although हम इसको कहते हैं lungs of the earth, but that doesn't mean that they produce more oxygen than oceans. So statement 1 is wrong. Marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about 50% of world's oxygen. That's a correct statement. Well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in atmospheric air. अब देखो वेल ऑक्सीजन सरफेस एयर वाटर में कितना भी ऑक्सीजन होगा तो इतना नहीं होगा जितना एटमॉस्फेरिक एयर में है, ठीक है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. अब जब 3 रॉन्ग है एंड यू हैव 1 ऑल्सो एज रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर इज बी. अब ये हमें पता है फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50%, सो दिस इज करेक्ट. नन भी नहीं होगा. द करेक्ट आंसर इज बी ओवर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन, एंड जब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में. क्वेश्चन नंबर 21. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय. ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट. अगर यहाँ पे वेस्ट भी होता तो बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है और वेस्ट भी सही होता, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे काम हैं जो अपने मल्टीपल लैंग्वेजेस, एंड ही रेड अ लॉट ऑफ language from the east, from the west also, so he was a scholar in multiple ways. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. This is also right statement. बहुत generic है, दोनों स्टेटमेंट बहुत जेनरिक हैं एंड दे आर करेक्ट. यू डोंट नीड एनी एक्सेप्शनल फैक्ट, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है एज सच, बट यू जस्ट नीड टू नो अबाउट राजा राम मोहन रॉय एज एन personality in modern Indian history. Moving on to the next question, question number 22. Consider the following subjects with regard to non-cooperation movement. Boycott of law courts and foreign clothes, सही था. Picketing of the shopkeepers who used to keep foreign goods. Observance of strict non-violence, yes, it was there, and because of that only चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था. वेरी चौरी चौरा इज इन यूपी, ठीक है, नियर गोरखपुर. रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये गलत है. उन्होंने बोला था अगर आपके पास कोई टाइटल है तो आप छोड़ दो उसको, ठीक है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, करेक्ट है. सो स्टेटमेंट 1, 2 and 4 is correct. 3 is wrong. So the correct answer would be only 3. ठीक है, C is the right answer. यहाँ जैसे हमने देखा स्टेटमेंट 3 is incorrect. Calls for surrendering British offered titles and honors, not merely retaining them, using them. For example, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको छोड़ दिया. Renounced his knighthood in 1919 after Jallianwala Bagh massacre, where many people were killed due to the unprovoked firing of General Dyer. ठीक है, and eventually he was killed also later on in Britain by Sardar Udham Singh. ठीक है. Question number 23. The irrigation device called Araghatta was, actually ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में आ चुकी है, ठीक है. The detail was not like that. So whenever you solve a UPSC previous year question paper, जो हमने पहले भी देखा है, it acts as a lighthouse. ठीक है. What is the rule of a lighthouse? Lighthouse will guide you in your preparation, and that is what a previous year question paper also does. So here the answer would be B. A large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes. Basically इसको हम वेल से पानी निकालने में यूज करते थे, ठीक है. Who among the following rulers in ancient India has assumed the title Matta Vilasa, Vichitrachitta and Gunabhara? ठीक है, ये बेसिकली महेंद्र वर्मन के टाइटल्स थे जो उन्होंने लिए थे, और ये काफ़ी इनोवेटिव तरीके से नाम रखे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, विचित्रचिता इज लाइक बहुत इनोवेटिव उनका थॉट प्रोसेस था, एंड अ काइंड ऑफ इन वेरियस वेज, और वो एक बहुत स्कॉलर भी थे. यूज टू enjoy काइंड ऑफ म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, तो उनमें भी इन्वॉल्वमेंट थी इनकी, ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंटली ही वॉज अ पल्लवा रूलर, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. फाइन बार बार पूछा जा चुका है. द फॉर चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त II, जिसको समुद्रगुप्त भी कहते हैं,
ठीक है. Next question. Question number 26. Who among the following led to successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands? Without looking anything, even if you don't know the name of the ruler, you already know that there was one dynasty which covered almost all the Southeast Asian countries. Not all, but I would say majority of island countries, Southeast Asian island countries. और उसमें भी the most important was Indonesia, Sumatra, Java are part of it. ठीक है. So this is the right answer, C. We'll look up to one more question, and that would be maximum for this video. Question number 27. With reference to ancient India, consider the following pairs. अब ये महाजनपद के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है. This question is on महाजनपद. अस्मका, गोदावरी, खम्बोज, विपास, अवंती, महानदी, कोसल, सरयू. अब देखो कोसल है, सरयू, दिस इज द राइट कनेक्शन. अस्मका इज गोदावरी, विपास जिसको हम आज के डेट पे ब्यास की तरह देखते हैं, सरयू को हम अभी देख रहे हैं एज घाघरा. So statement, the connection is, the pair is rightly matched. 1 is correct, 4 is correct. Avanti is not Mahanadi, it's basically नर्मदा. ठीक है. जैसे कि अस्मक विद गोदावरी, कोसल विद सरयू. Khamboj was located in northwestern part of Indian subcontinent near present day Afghanistan. The Vipas flow through the Punjab region, not associated with Khamboj. Avanti was a Mahajanpad centered around Ujjain. Maheshwar is a present day Madhya Pradesh. The Narmada river, not Mahanadi. ठीक है, it's Narmada river, not Mahanadi. So the correct answer over here is B, only 2. That would be enough for this video. From the next video, we'll focus on question number 28. So we'll keep question number 28 to be continued. We'll provide the answer key also. You can go on our website, also on our Instagram page. We'll try to put up this answer key. Thank you so much for watching. All the best.